कहते हैं कि सौभाग्यशाली वही है जिसने समय और समझ का प्रयोग एक साथ कर लिया है, वरना तो ये दोनों चीज़ें लोगों को बहुत कम इकट्ठी मिलती हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। एक बार एक देश का राजा बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसका सारा शासनकाल बहुत ही खुशहाल बीता था। तो अब उसने सोचा क्यों ना इस बात का जश्न मनाया जाए, लोगों को एक मैत्री भोज दिया जाए। तो इसके लिए उसने दूर दराज के अपने मित्रों को दावत पर बुलाया और अपने एक गुरु को भी बुलाया। राज्य के उस नर्तकी को आमंत्रित किया गया जो दूर दूर तक अपने नृत्य के लिए जानी जाती थी। तो ऐसा करते हुए वो कार्यक्रम आरंभ हुआ। लोग आनंदित होकर उसका मजा ले रहे थे। इस रंगारंग कार्यक्रम को चलते हुए रात के लगभग 3:30 बज गए। अचानक नर्तकी ने देखा कि उसके तबला बजाने वाले को नींद आ रही है और वो ऊँग रहा है। अब वह समझ गई कि अगर तबला बजाने वाला सो गया तो राजा हमें पुरस्कार देने की जगह दंड देगा। तो नर्तकी ने एक दोहा बोला कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल दिए बिताए, एक पलक के कार ने क्यों कलंक लगाए। उसका यह दोहा उसका तबला बजाने वाला समझ गया और उसने अपनी निद्रा पर कंट्रोल किया और वो तबले को तेज़ी से बजाने लगा। लेकिन उसी समय सब लोगों ने इस मुहावरे का अर्थ, इस दोहे का अर्थ अलग अलग निकाला, क्योंकि राजा के बेटा बेटी भी वहीं पर बैठे थे। राजा के बेटे ने उसी समय क्या किया कि अपने सिर पर से ताज उतार कर उस नर्तकी के हाथ में रख दिया। उसकी बेटी ने भी, राजा की बेटी ने भी अपना 9 लका हार उसे उपहार में दे दिया, जिसे लेकर नर्तकी बहुत खुश हुई। और राजा के गुरु के पास कुछ मुद्राएं, कुछ सिक्के इकट्ठे थे जो उन्होंने उपहार स्वरूप खुश होकर उस नर्तकी को दे दिया। इस पर राजा बहुत हैरान हुआ और सबको कहने लगा, अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये नर्तकी एक दोहा सुनाकर सबको पागल बना रही है और सबको लूट रही है, और तुम सब इसकी बातों में आकर जो कुछ तुम्हारे पास है वो इसे दिए जा रहे हो। लेकिन तब गुरु ने कहा, नहीं, तुम इसके मुहावरे को नहीं समझे हो, लेकिन मैं इसके मुहावरे को समझ गया हूँ। इसने ये कहा है कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल रही बिताए, कि मेरे जीवन का इतना लंबा समय पहाड़ों पर तपस्या करते हुए बीत गया है, जिससे मैं परमात्मा को खुश कर रहा था। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी का थोड़ा ही समय बीता है। मैंने तुम्हारे कहने से यहाँ आकर अपने सारे जीवन का पुण्य ख़त्म कर लिया है। अरे मैं ये क्या कर रहा था? इस उम्र में एक नर्तकी का नृत्य देख रहा था, उसका मज़ा ले रहा था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। तो राजा, मुझे इसका यह दोहा समझ आ गया है और इसलिए मैं अपना कमंडल लेकर पर्वत पर जाकर तपस्या करने जा रहा हूँ। उसी समय राजा की लड़की ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी इसका दोहा समझ में आ गया है। इसने कहा है कि एक पलक के कार ने क्यों कलंक लगाए। तो राजा, हे पिताजी, मेरी उम्र हो चली है शादी की, लेकिन आप अब तक मेरी शादी नहीं कर रहे, इसलिए मैंने निर्णय लिया था कि मैं आज रात आपके महावत के साथ भाग जाऊंगी। लेकिन इसके मुहावरे के कारण मुझे समझ आ गया है कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गए बिताए, कि इतना समय निकल गया है, थोड़ा और रह गया है कि बिटिया प्रतीक्षा कर ले, तेरी शादी हो जाएगी। तो राजा, पिताजी, इसके मुहावरे के कारण मैं यह कलंक आपके माथे पर लगाने से बच गई, इसलिए मैं अब प्रतीक्षा करूंगी और जब समय आएगा तब ही अपनी शादी करूंगी। तभी राजा के बेटे ने कहा कि पिताजी, सच में मैं भी आज बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा था। मुझे यह लग रहा था कि मैं अब यहाँ का राजा बनने के लायक हूँ, लेकिन अपने आप सिर का ताज कभी भी मुझे नहीं देते हैं और मुझे यहाँ का शासक नहीं बनाते हैं। तो मैंने भी यह निर्णय लिया था कि आपके सैनिकों के साथ मिलकर थोड़े दिनों में आपका वध कर दूंगा और यहाँ का शासक खुद बन जाऊंगा। लेकिन अब इस दोहे से कि एक पलक के कार ने क्यों कलंक लगाए, तो मुझे भी यही लगा कि समय कितना बचा है, एक ना एक दिन तो आपका जीवन खुद ही समाप्त हो जाएगा और ये शासन मुझे खुद ही मिल जाएगा। तो मैं आपका कत्ल करके, आपको मार करके क्यों ये कलंक अपने माथे पर लगाऊं। इस प्रकार सबको अपना अपना दोहे का अर्थ समझ आ गया और इसी प्रकार से नर्तकी ने भी यह समझा कि जब मेरे दोहे को समझकर इन्होंने अपना अपना मार्ग बदल लिया है, तो मैं क्यों इस प्रकार के कार्य कर कर लोगों को आनंदित कर रही हूँ। मैं भी तो कुछ और कार्य करके जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी धीरे धीरे बीत रही है
और राजा को भी ये बात समझ में आ गई। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है लेकिन इसका सार बहुत ही गहरा। अक्सर हम लोग धीरे धीरे प्रयासरत रहते हैं, पेशेंस रखते हैं, सब्र रखते हैं और प्रयास करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारा वो सब्र का बांध टूटने लगता है और हम सोचते हैं कि अब हम कोशिश नहीं करेंगे। तो बहु बीती थोड़ी रही, पल पल दिए बिताए। हमारा संघर्ष का काल भी बहुत ज़्यादा बीत जाता है। जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसमें हमें सब्र बनाना चाहिए। तो मिलूंगी फिर एक नई कहानी के साथ। तो तब तक मुस्कुराते रहिए ऐसे, गुलाब का सुगंधित फूल को जैसे। धन्यवाद।